होली कब है यह तो सभी को पता होगा, पर क्या आपको पता है हम होली क्यों मनाते हैं। होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्यौहार है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को सब खुशियों का त्यौहार भी कहते हैं। हमारे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छिपी हुई होती है। ठीक उसी तरह होली में रंगों के साथ खेलने के पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं। आज इस लेख से हम जानेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। होली का ये उत्सव फाल्गुन के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आती है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। होली मनाने के पीछे अनेकों पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था। उसे ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के बाहर ना अंदर, ना ही दिन में ना ही रात में, ना ही धरती पर ना ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात न सुनकर वो भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उनके पुत्र प्रहलाद के। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने उसके भक्तिमय मन को बदलने और उसे सांसारिक बनाने के लिए तरह तरह के दंड दिए। वह अपने प्रयासों में असफल रहा। अंत में उसने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में भी न जलने का वरदान प्राप्त था, को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई आग में प्रवेश करे। होलिका ने ऐसा ही किया। वह मर गई, लेकिन प्रहलाद अछूता रहा और हंसता रहा। भगवान नारायण की कृपा के कारण वह आग से प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए होली के पहले दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।